नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एक जीवन के ऐसे गहरे रहस्य के ऊपर जिसमें लोग अटके रहते हैं। जीवन में जब कोई परेशानी आती है, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, रिश्तों में गड़बड़ हो जाए, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी केस, कुछ भी हो, तो इंसान पहले तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब थक हार जाता है तो एंड में कहता है ये हमारे कर्मों का नतीजा है। तो इसमें क्या हमारे कर्मों का नतीजा है ये जो जीवन में घटनाएं घटती हैं, या कुछ और है? ये गहरी चीज है, आपको समझाता हूं, आपका जीवन बदलने वाली है। जब कोई ये सोचता है कि जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो कर्मों के कारण है, तो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्मों का क्या नतीजा आएगा? आप आलसी बन के लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, नतीजा क्या आएगा? आलस ही आएगा। आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे, रिजल्ट कहां से आएगा? नतीजा कैसे बनेगा? जो आपने पहले कर्म किए थे उसके कारण तो जो कुछ आना सो आ जाता है, लेकिन दूसरा रास्ता परमेश्वर ने, परमात्मा ने इंसान के लिए खुला रखा होता है। आपके किए हुए कर्मों के का जो फल है वो तो मिल ही जाता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो आपकी टांग भी वैसी आपके कर्मों के हिसाब से बनी है, आपकी स्किन भी, आपकी सोच भी, आपकी बुद्धि भी, हर चीज, आपका ज्ञान, शरीर, घर, परिवार, रिश्तेदार, सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिल गया है। दूसरा रास्ता खुला है, वो बंद नहीं है प्रकृति ने किया हुआ, वो रास्ता है कर्म का। और कर्म को आप कैसे कर सकते हैं कंट्रोल? केवल एक ही चीज है जो पूरा जीवन बदल के रख देती है। केवल एक ही चीज ही, कोई बड़े महान कर्म करने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत समाज सेवी बनूंगा, कोई बहुत बड़ा संत बनूंगा, कोई राजनेता बनूंगा, उससे जीवन बदलूंगा लोगों का। नहीं, अपना जीवन और दूसरों का जीवन आप केवल यहां विचारों से बदलते हैं। आपके कर्मों का तो जो नतीजा अभी आप भुगत रहे हैं वो कर्मों का कम है, आपकी सोच का नतीजा ज्यादा है। कर्मों का लेन देन उसमें 20% है और 80% आपकी सोच का नतीजा है। अगर आप नकारात्मक विचारों से भरे हैं, नेगेटिव विचारों से भरे हैं, आप जीवन के प्रति निराशावादी हैं, हर चीज को दूसरों के ऊपर डालने की आदत है, ये काम किया तो वो जिम्मेवार, उसने किया तो वो जिम्मेवार, और सफल नहीं हो रहे खुद तो किस्मत जिम्मेवार, खुद कभी जिम्मेवार नहीं होते। जब तक आप अपने भीतर पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि मैं जिम्मेवार हूं, तब तक उसको बदलने का ख्याल आपके भीतर आता नहीं। और जैसे ही ख्याल आता है उसके बाद होती है सोच की बात। यदि कोई नकारात्मक विचारों से जीवन को भर रहा हो, नेगेटिव विचार जीवन में आ रहे हैं, उसके घड़ी घड़ी आ रहे हैं, तो जीवन कैसा होगा? तो जीवन लिख के रख लें, जीवन दुख, परेशानी, संकटों से, परेशानियों से भरा होगा। और यदि उसका जीवन सकारात्मक, प्योरिटी, शुद्धता से भरा हुआ है, पवित्रता से भरा हुआ है, पॉजिटिव एनर्जी से उसके विचार भरे हुए हैं, तो अभी का इस वक्त का चाहे कुछ भी हो, हफ्ते में उसका जीवन चेंज हो सकता है, 10 दिन में चेंज हो सकता है, 20 दिन में, 1 महीने में चेंज हो सकता है, 100% चेंज होता है। मेरे अनुभव हैं, एक मैं वर्षों तक भटका। जब भटकता है आदमी तभी उसको अनुभव होते हैं। अगर कोई आराम से जीवन में सब कुछ उसको उपलब्ध है तो उसको कुछ भी उपलब्धि नहीं हो पाती। संघर्ष आपको सिखाता है, आपको बनाता है, कोले को सोना बना के रख देता है। संघर्ष के बाद ही पता चलता है जीवन कैसे है, क्या क्या जीवन के सिद्धांत हैं। क्योंकि जब जीवन में संघर्ष आता है, आपके परेशानी आती है, तभी उससे बाहर निकलने का मार्ग आप सोचते हैं। और जब आप मार्ग निकलने के लिए कुछ खोजते हैं तो भीतर तपिश पैदा होती है, वही आपको धीरे धीरे ऊपर पूरी तरह सोना बनाती है, लेके जाती है ऊपर तक। तो अपने विचारों को केवल और केवल पॉजिटिव रखें। उसके लिए क्या करना, एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं और लिख के आपको देता हूं। आपका जीवन गारंटेड पॉजिटिविटी से भर जाएगा। जो आप चाहेंगे, आपके चाहने मात्र से, आपकी इच्छा मात्र से आपको प्राप्त होने लगेगा। ये कैसे होता है? सिर्फ इच्छा मात्र से। आपकी जो माइंड की वाइब्रेशन है, हमारी ऊर्जा क्या है, वीडियो को अच्छी तरह से पूरी देख लेंगे और निश्चित है कि जीवन बदलता है, गारंटेड, हर लेवल पे। पैसे हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, कुछ भी हो, हर लेवल पे जीवन स्वर्ग तुल्य हो जाता है, स्वर्ग से कहीं ऊपर हो जाता है।
हमारा जीवन क्या है? वाइब्रेशन है, ऊर्जा है। मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? कोई पत्थर नहीं निकल रहे। क्या सुन रहे हैं आप? कैसे सुन रहे हैं आवाज को? मेरे पास में कोई खड़ा है, मैं बोल रहा हूं, वो कैसे सुन रहा है? वाइब्रेशन ही जा रही है, सिर्फ ऊर्जा ही जा रही है। मैं यहां से एक सोच किसी के लिए बुरी बोलता हूं, तुम कुत्ते हो, तुम बंदर हो, उसको बुरा वाक्य बोलता हूं, उसको कोई मैंने पत्थर नहीं मारा, कोई हानि नहीं पहुंचाई, उसको एक गाली दे दी और वो व्यक्ति डंडा लेके मेरे ऊपर पड़ गया। ये क्या हुआ? ये वाइब्रेशन, एक नकारात्मक वाइब्रेशन मैंने क्रिएट की, उसके मारी खींच के, और उसके कहीं शरीर में नहीं लगी, ऊपर से कोई निशान नहीं है, भीतर गई, उसने भीतर जाके चोट की और उसकी सारी नेगेटिविटी को दोबारा जागृत कर दिया। जो हम सोचते हैं वो वाइब्रेशन है, और अगर आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव हो तो आप राक्षस बन जाते हैं। भूत प्रेत नीचे की योनियों में, जिनको हम कहते हैं ये राक्षसी प्रवृत्तियों का आदमी है, ये नरकगामी है, या नरकों का जो वर्णन किया गया है, उन नरकों में जाने का अर्थ है जिसकी वाइब्रेशन बहुत स्लो है, बहुत भारी है। तो जितनी हमारी वाइब्रेशन हल्की हो जाएगी उतना हम ऊपर उठ जाते हैं, और जिसकी वाइब्रेशन बिल्कुल हल्की होके बिल्कुल लाइट हो जाती है, पॉजिटिविटी से भर जाती है, हर चीज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, हर चीज के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उसका जीवन देवों से, देवताओं के तुल्य हो जाता है। उसकी वाइब्रेशन इतनी ऊपर चली जाती है कि जो सोचता है फलीभूत होने लगता है। वो चाहता है कि मुझे फलानी नौकरी चाहिए, उसका अपने आप इंतजाम हो जाता है, नौकरी मिल जाती है। वो चाहता है बच्चों की ऐसे सेटिंग हो जाए, चाहने मात्र से सेटिंग होने लगती है, जो चाहता है उसको मिलने लगता है। क्या करें? छोटी सी ट्रिक है, हर टाइम जब भी हो धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, छोटी छोटी चीजों के लिए। आपके पास जो कुछ है, जितना मकान है, जैसा है, हे प्रभु। बहुत लोग घूम रहे हैं सड़कों में, मारे छप्पर भी नहीं है कईयों के पास, कोई दरिया में बहता जा रहा है। अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई, लोगों के घर बह गए। भारत में कितनी बार बाढ़ आई, लोगों के घर बह गए, सब कुछ उजड़ गया। हे प्रभु, मेरे पास घर है आपकी कृपा से और सही सलामत है। मैं आपका रोम रोम से धन्यवाद करता हूं। बैठे 15 मिनट के लिए, बैठे आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 5, जितना भी टाइम हो, और दिन में इस प्रक्रिया को बार बार करें जब भी टाइम हो। धन्यवाद छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, मेरे सर पे इतने बाल हैं, वो नहीं देखने की यहां से झड़ गए हैं, उसकी चिंता नहीं करनी, इतने हैं। बहुत लोग तो 30-35 साल में गंजे हो जाते हैं। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु मेरी नासिका बहुत अच्छी है, मैं हर परफ्यूम की सुगंध ले सकता हूं। हे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जीवा से स्वाद ले सकता हूं, जो खाता हूं उसका आनंद लेता हूं। प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे पास बच्चे हैं, घर हैं, इसकी लिस्ट मैं बना नहीं सकता। जो हमारे पास होता है उसकी लिस्ट अनलिमिटेड होती है, जो नहीं होता वो 2-4 चीजें होती हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आदमी के पास जो अनलिमिटेड है उसका कभी सुख नहीं करते हम, जो नहीं है उसका दुख, उसकी टेंशन में मरे जाते हैं और बिना मतलब के अपने जीवन को नर्क बनाते हैं। 21 दिन तक लगातार दिन में कम से कम 5-7 बार गहराई से, इतनी गहराई से धन्यवाद करना है कि हृदय गदगद हो जाए, आंखों से झरझर पानी बह जाए और आप प्रभु के धन्यवाद में डूब जाएं। ये है मेडिटेशन, ये है ध्यान, ये है प्रार्थना, सही प्रार्थना परमात्मा से, जो आपको सीधा जोड़ देगी। और 21 दिन में आप ऐसा चमत्कार पाएंगे कि जो आपने सोचा था, जो आप चाहते थे, वो अपने आप ऐसा भागे आने लग गया। जो 20 साल से हो नहीं रहा था काम, वो हो गया, 21 दिन में हो गया। इसको बंद नहीं करना, आप कर भी नहीं पाएंगे। अगर 21 दिन आपने कंटिन्यूज कर लिया तो 21 दिन बाद इसे बंद नहीं कर पाएंगे। ऐसी शांति, ऐसी पॉजिटिविटी महसूस होगी, ऐसा अद्भुत प्रेम आनंद महसूस होगा, इसे बंद नहीं कर पाएंगे फिर आप। तो आपने इसको लगातार करना है और 21 दिन में जो जो कुछ नहीं था, 21 दिन में जीवन भरना शुरू हो जाता है इतनी गहराई से। 21 दिन तो वैसे मैं काफी कह रहा हूं, अगर आपने 5-7 दिन भी कर लिया तो 5-7 दिन में बहुत गहरा चेंज आप पाएंगे। जो दुख है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो सुख है उसके लिए केवल धन्यवाद 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 करना है। और निश्चित 1 महीने बाद आप गारंटेड है, अगर आपने किया, आपको दवाई दिया, अगर आपने खाई, तो 1 महीने बाद आप लौट के कमेंट करेंगे कि मेरा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा बन गया है। धन्यवाद, नमस्कार।